गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुंडलियाँ का अगला भाग पढ़ेंगे। कुंडली 1 और 2 आप पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए पढ़ते हैं तीसरी कुंडली। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय। शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इस छंद में, इस कुंडली में गिरधर कवि ने गुणों की महत्ता बताई है। उन्होंने ये बताया है कि संसार में हर जगह गुणी व्यक्ति का ही आदर और सम्मान होता है। आइए कुछ शब्दों का अर्थ देखें। गुण का मतलब होता है गुण, गाहक ग्राहक, सहस हजार, नर मनुष्य, कागा कौआ, कोकिला का अर्थ होता है कोयल। तो कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, गुण के प्रशंसक हजारों होते हैं। बिन गुण लहै न कोय, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण ना हो। अर्थात गुणवान व्यक्तियों की सभी प्रशंसा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें हर जगह आदर मिलता है। किंतु गुणहीन व्यक्ति को कोई स्वीकार नहीं करता, कोई सम्मान नहीं देता, कहीं पर उसकी इज्जत नहीं होती, वो हर जगह से अपमानित होता है। इसके लिए उन्होंने कौवा और कोयल का उदाहरण दिया है। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जिस तरह से कौवे और कोयल की आवाज़ हम सभी सुनते हैं, लेकिन शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। आवाज़ हम सब सुनते हैं, पर कोयल की ही आवाज़ सभी को अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ मधुर है, मीठी है। कोयल मीठा बोलती है, इसलिए सभी को प्रिय लगती है। दो को एक रंग, काग सब भये अपावन। और कौआ जो कि बिल्कुल रंग में उसके जैसा ही है, यानी कोयल और कौआ दोनों एक ही रंग के हैं, दोनों ही काले हैं, पर कौआ किसी को अच्छा नहीं लगता। उसकी वाणी कर्कश है, कठोर है, जिसके कारण वो हर जगह से भगा दिया जाता है। जैसे ही वो काँव काँव करना शुरू करता है, लोग उसे अपने यहाँ से भगा देते हैं, अपनी छत से, अपनी मुंडेर से पत्थर मारकर हटा देते हैं, क्योंकि उसकी काँव काँव जो है वो कान को अच्छी नहीं लगती, कर्णप्रिय आवाज़ उसकी नहीं है। जबकि कोयल मधुर बोलती है, इसलिए वो सभी को प्रिय लगती है। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो गिरधर कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस बात को सुनो और ठीक से समझ लो कि बिना गुण के संसार में व्यक्ति सम्मानित नहीं हो सकता। समाज में, संसार में केवल गुणों की ही सराहना होती है, उसे ही आदर दिया जाता है, गुण ही सम्मानित होता है, रंग और रूप नहीं। रंग और रूप तभी सम्मानित होते हैं जब वो गुणों के साथ होते हैं। व्यक्ति कितना ही रूपवान क्यों न हो, यदि उसमें गुण नहीं हैं तो वो अनादर का ही पात्र होगा। इसलिए हमें अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना चाहिए। गुण दो तरह के होते हैं, सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुण यानी अच्छा गुण, दुर्गुण यानी बुरा गुण। तो हमें अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना चाहिए, तभी हम समाज में हर जगह आदर और सम्मान के पात्र होंगे और लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। यदि हम दुर्गुणों को विकसित कर लेते हैं तो हम हर जगह अनादर के पात्र बनेंगे और हमें कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा, हर जगह से तिरस्कृत ही किए जाएंगे। तो इस कुंडली से सीख हमें ये मिलती है कि हमें अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए, तभी हम समाज में आदर के पात्र हो सकते हैं, समाज में प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। यही इसका संदेश भी है। आइए पढ़ते हैं अगली कुंडली। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार।
तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोलें, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोलें। कह गिरधर कबीराय, जगत यह लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीत, यार बिरला कोई साई। यहाँ पे ये बताया गया है कि संसार जो है स्वार्थी है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो स्वार्थी प्रवृत्ति है। वह किसी से भी संबंध तभी बनाता है जब उसे काम होता है, यानी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही संबंध बनाए जाते हैं। वर्तमान समय में भी ये चीज़ हम देख रहे हैं चारों तरफ, बल्कि अब तो और ज़्यादा हो गया है। तो मनुष्य की स्वार्थपरता को दर्शाया है इस कुंडली में गिरधर कवि ने। वो कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, यानी इस दुनिया में लोग मतलब से ही संबंध बनाते हैं। जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, जब तक आपके पास पैसा है, पावर है, जब तक लोगों की स्वार्थ की सिद्धि आपसे हो रही है, तब तक वो आपके संबंधी बने रहेंगे, आपके मित्र बने रहेंगे। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोलें, तब तक वो आपसे इतनी घनिष्ठ मित्रता निभाएंगे कि हर क्षण वो आपके साथ रहेंगे, कभी भी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पैसा है या पावर है, दोनों ही स्थितियों में। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोलें। और जिस दिन आपके पास से पैसा समाप्त हो जाएगा, आपका धन दौलत खत्म हो जाएगा, वो मित्र जो हर क्षण आपके साथ परछाई की तरह लगे रहते थे, वो अब आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, आपको देखते ही मुंह मोड़ के चल देंगे। आप अपने आसपास इस चीज़ को देख रहे हैं कि पद और प्रतिष्ठा होने पर, पावर होने पर, पैसा होने पर किस तरह से लोग उनसे संबंध बनाते हैं, और जैसे ही उनके स्वार्थ की सिद्धि होती है वो लोग संबंध छोड़ देते हैं। कह गिरधर कबीराय, जगत यह लेखा भाई। गिरधर कवि हमें इस छंद के द्वारा ये समझाने का प्रयास करते हैं कि दुनिया की यही रीत है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो यही रीति है, यही परंपरा चली आ रही है कि करत बेगरजी प्रीत। बेगरजी शब्द ध्यान दीजिए, गरज शब्द से बना है। गरज का अर्थ होता है काम, ज़रूरत। बे उपसर्ग लगा है और ज में जो है बड़ी ई जो है वो प्रत्यय लगा है। तो वो कहते हैं कि बिना गरज के, बिना काम के, बिना किसी स्वार्थ के कोई आपसे प्रेम करे, आपसे संबंध बनाए, आपसे रिश्ता निभाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से संबंध बनाते हैं और उसको जीवन पर्यंत निभाते हैं। तो इससे सीख हमें ये मिलती है कि पावर और पैसा संबंधों का आधार हो गया है। लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं और स्वार्थ के कारण ही संबंध बनाते हैं। स्वार्थ पूर्ति के बाद वो संबंध खत्म हो जाते हैं, जो संबंध पावर और पैसे के आधार पर बनाए जाते हैं। तो संसार में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से संबंध बनाते हैं और उस संबंध को निभाते हैं। संबंध बनाना यानी मित्रता करना। तो ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे। तो हमें सावधान भी रहना चाहिए और सोच समझ करके ही मित्र बनाने चाहिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू।